बात करेंगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी आज से 2 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ युद्ध के बीच में पीएम मोदी का ये 2 देशों का दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई देशों का चूंकि दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी पहले द्विपक्षीय वार्ता के लिए जापान जाएंगे, वहां पर उसके बाद चीन का दौरा करने वाले हैं। चीन के तियानजिन में आयोजित हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में शामिल होंगे। पीएम मोदी की यात्रा दोहरे परिणाम वाली साबित हो सकती है। ये यात्रा भारत के लिए जापान से अपने रिश्ते और बेहतर बनाने के लिए नया अवसर लेकर आ सकती है और दूसरी तरफ चीन के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में काफी तनाव है, जिसकी वजह से दुनिया भर के कूटनीति जानकारों की नजर पीएम मोदी की जापान और चीन के लिए जाने वाले कूटनीतिक कदमों पर फिलहाल टिकी हुई है। तो टैरिफ विवाद के बीच में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों देशों का दौरा, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं और ऐसे में चीन में एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का दौरा, जिसमें आज शाम को पीएम मोदी की रवानगी है, 29 और 30 अगस्त को पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और यह 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और जापानी पीएम इशिबा की पहली वार्षिक मुलाकात ये रहने वाली है। 7 साल के बाद पीएम का जापान का स्टैंड अलोन द्विपक्षीय दौरा ये है। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति पर चर्चा होगी। जापान में उद्योगपतियों से, राजनीतिक नेताओं से मुलाकात होगी, बातचीत होती हुई नजर आएगी। भारत और जापान ये रिश्ता कोई एक दशक या एक शताब्दी का नहीं, बल्कि 1400 साल पुराना है। अब उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर आज शाम को रवाना होंगे और इस दौरान वो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री यानी कि शिगेरू इशिबा के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो कि रक्षा, व्यापार, निवेश और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी और इशिबा एक साथ बुलेट ट्रेन में बैठकर सेंदाई की यात्रा करने की भी उम्मीद है। यह शहर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इशिबा मुंबई अहमदाबाद मार्ग से परे भारत में भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में जापान की भागीदारी कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र पर भी अपग्रेड करने वाले हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, दूर संरचना, स्वच्छ ऊर्जा ध्यान पर केंद्रित करते हुए एक आर्थिक सुरक्षा की पहल भी शुरू होगी। अब लेकिन आपको हम बताएंगे कि जापान का दौरा आखिर अहम क्यों है, इतना खास क्यों है, क्योंकि जापान $68 बिलियन निवेश का ऐलान कर सकता है। दोनों देश 2008 के संयुक्त सुरक्षा सहयोग अपग्रेड करने का ऐलान करेंगे। भारत और जापान के बीच में रक्षा रणनीतिक सहयोग और गहरा होने वाला है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने पर जोर रहेगा। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर मिनरल पर ऐलान भी संभव है। डिजिटल साझेदारी और स्वच्छ ऊर्जा पर एक बड़ी पहल हो सकती है। पीएम मोदी और इशिबा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। तो ये क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी का रहेगा। चूंकि जापान के बाद पीएम मोदी 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए फिर चीन रवाना हो जाएंगे। वहां पर उनका दौरा रहने वाला है। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी, जो कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक खास अहम कड़ी मानी जा रही है। भारत और चीन ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा ने घनिष्ठ विकासात्मक साझेदारी की नींव रखी, जबकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने इसको गति बनाए रखा। यानी कि दोनों देशों ने 2018 में वुहान, 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के जरिए एक आपसी विश्वास को भी बढ़ाया है। हालांकि अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव ने संबंधों को काफी ज्यादा प्रभावित भी किया है। 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से रिश्ते और ज्यादा बेहतर हुए हैं।
तो पीएम मोदी की चीन यात्रा खास क्यों रहने वाली है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये आयोजन किया जाना है। तियानजिन में पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। एससीओ सदस्य कौन कौन से हैं? इसमें 10 देश आते हैं, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है। अगर हम बात करें खास एजेंडा क्या रहने वाला है भारत का, वो आप समझ लीजिए। आतंकवाद और सीमा पर आतंकवाद की कड़ी निंदा, सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा इसका एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। मीटिंग में सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी पर और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है। 31 अगस्त को स्वागत भोज होगा, वेलकम यहां पर डिनर रखा जाएगा। 1 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा और इसी दिन द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और इस द्विपक्षीय वार्ता पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यह समय बहुत खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां पर टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, लगातार अमेरिका के रिश्ते बाकी देशों से खटास पैदा हो रहे हैं, इसी बीच में पीएम मोदी का ये 2 देशों का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 देशों का दौरा, चूंकि ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी सरकार के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। कल से ये लागू हो चुका है। पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 50% ये टैरिफ है, जिसका असर भारत के कई सारे सेक्टर्स के निर्यात पर पड़ रहा है। इस पर ट्रम्प टैरिफ के कारण भारतीय वस्त्र उत्पादों को भी काफी बड़ा झटका लगा, यानी कि टेक्सटाइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन भारत ने हार अभी नहीं मानी है और ना ही अमेरिका की बात मानी है। ट्रंप और अमेरिका की हठधर्मी के आगे भारत बिल्कुल झुकेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, बिल्कुल डिगेगा नहीं। अगर हम बात करें भारत की, अपने इरादों पर मजबूती से लगातार खड़ा है। आपको बता दें कि भारत अपने आप को सशक्त करने में जुटा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर तनाव चूंकि इस वक्त लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है और इसके पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा रूस से जो तेल लिया जाता है, जो तेल खरीदा जाता है, उसको बताया है। हालांकि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों का यह कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना हम बंद नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। उनका यह मानना है कि सरकार अमेरिकी दबाव के आगे किसी कीमत पर झुकेगी नहीं। अधिकारियों का यह साफ संदेश है कि देश पहले है, व्यापार बाद में है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत की जो स्थिति है इसको बदलने में, अवसर में बदलने की प्लानिंग कर डाली है। आपको बता दें कि भारत सरकार 40 प्रमुख देश में अब एक विशेष संपर्क अभियान चलाएगा ताकि इन देशों के साथ एक ट्रेड डील को संपन्न किया जा सके, ट्रेड डील को किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं टैरिफ से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है, क्या पूरी प्लानिंग की जा रही है। दरअसल भारत ने खास इसके लिए योजना बना ली है। वो योजना क्या है? 40 देशों में भारत एक खास अभियान चलाएगा। कपड़ा निर्यात के लिए 40 देशों से संपर्क भारत करेगा, जिसमें ब्रिटेन आएगा, जापान, जर्मनी, फ्रांस के लिए खास योजना ये है। ये तमाम जो देश हैं वो यूएस टैरिफ से प्रभावित होने वाले सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दें कि कपड़ा उद्योग, घरेलू खपत बढ़ाकर हो सकती है भरपाई इसकी। साथ ही साथ टैरिफ से अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा, तो इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है भारत की। किस तरीके से 40 देशों से संपर्क बढ़ाएगा भारत। अगर हम बात करते हैं भारत जापान के रिश्ते की, तो केवल सरकारों और समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के आपसी आदान प्रदान भी इसमें झलकते हैं। जापान के भारतीय आईटी विशेषज्ञ और योग शिक्षकों की बड़ी संख्या है। वहां पर भारत में जापानी भाषा सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय बैठक करेंगे तो चर्चा केवल व्यापार या सुरक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्र भी इसमें प्रमुख रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच में 2024 और 2025 के बीच में कुल $22.58 बिलियन का कारोबार हुआ था। अब आपको हम बताएंगे द्विपक्षीय कारोबार, क्या कुछ खास पॉइंट इसमें है भारत और जापान के बीच में ट्रेड से जुड़े हुए। जैसा कि जिक्र भी हमने किया कि $22.85 बिलियन का कारोबार है। इसमें भारत ने खरीदा है, कुल आयात किया है 17.69। ये जो आपको हम आंकड़े बता रहे हैं वो बिलियन डॉलर में है। भारत ने बेचा है 5.15, कुल निर्यात हुआ है, ये भी बिलियन डॉलर में आपको हम बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जापान के बाजारों में अपनी पैठ एक बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसके साथ साथ भारत चीन के बीच में बाजारों में एक बड़ा आदान प्रदान है। साल 2024-25 में द्विपक्षीय कारोबार 118.40 बिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें भारत ने 110.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया और 16.65 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया है।
अब साल 2024-25 की चूंकि द्विपक्षीय कारोबार का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो आप जान लीजिए 118.40 बिलियन डॉलर ये हुआ है कुल कारोबार भारत और चीन के बीच में। अगर हम बात करते हैं भारत ने आयात क्या किया, यानी कि कुल खरीद क्या किया है, 101.74 ये भी बिलियन डॉलर में आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। भारत ने बेचा क्या है, यानी कि कुल निर्यात कितना किया है, 16.65 ये भी बिलियन डॉलर के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। तो ये रहा कुल कारोबार। इसके साथ साथ में 2024 और 2025 में रूस के साथ भारत का कुल कारोबार 68.7 बिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें भारत ने कुल आयात 63.87 बिलियन डॉलर का किया है, जबकि 4.88 बिलियन डॉलर का निर्यात यहां से हुआ है। एक बार आपको हम ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं किस तरीके से द्विपक्षीय कारोबार साल 2024 और 25 के बीच में भारत और रूस में रहा है। कुल कारोबार जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, और ये आंकड़े भी होंगे बिलियन डॉलर में 68.7 कुल कारोबार हुआ है। आयात की अगर हम बात करते हैं, भारत ने खरीदा है कुल 63.84 बिलियन डॉलर। भारत ने निर्यात कितना किया, यानी कि कुल कितना सामान बेचा है, 4.88 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने बेचा है। तो इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 2024 के वित्तीय वर्ष के व्यापार की अगर बात की जाए तो कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ का हुआ है। इसको भी एक बार हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा जो ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। टोटल व्यापार कितना हुआ है, 11 लाख करोड़ का कुल व्यापार यहां पर हुआ है। तो ये देखिए, ये भी आप एक बार ग्राफिक के जरिए समझ पाएंगे। तो अलग अलग देशों से कितना निर्यात हुआ है, कितना आयात हुआ है, कुल कारोबार कितना हुआ है। तो अमेरिका से भारत निर्यात कितना हुआ है, 3.46 लाख करोड़, जिसमें कौन कौन से सामान इसमें आते हैं तो इसमें आप देख लीजिए कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष और यान के पुर्जे इसमें शामिल हैं। और अगर हम बात करते हैं भारत से अमेरिका को निर्यात कितना हुआ है, तो वो आंकड़ा भी आप जान लीजिए। अगर निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो 7.35 लाख करोड़ ये निर्यात हुआ है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है फार्मास्यूटिकल आता है, ज्वेलरी आती है, पेट्रोलियम आता है और कपड़े आते हैं। तो ये जो पूरे आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। अगर आप बात करें जापान की, चीन की, या फिर आप बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका भारत के बीच में जो व्यापार हुआ है वो हुआ है कुल 11 लाख करोड़, जो जिसमें भारत से निर्यात जो हुआ है, अमेरिका से भारत निर्यात हुआ है वो है 3.46 लाख करोड़। और भारत से अमेरिका निर्यात कितना हुआ है, ये हुआ है 7.35 लाख करोड़। जो निर्यात है उसमें फार्मास्यूटिकल आता है, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े आते हैं। और भारत से इसके अलावा जो अमेरिका से भारत जो निर्यात हुआ है उसमें आता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के कलपुर्जे इसमें शामिल हैं। तो ये अलग अलग देशों के क्या कुछ पूरे आंकड़े हैं। और ये अमेरिका के आंकड़े भी आपने देख लिए। हालांकि अब 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो अभी अगर हम बात करते हैं अमेरिकी बाजारों में भारत के कपड़ा उत्पाद पहुंचते थे, लेकिन अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है। इसके कारण निर्यात पर एक बड़े स्तर पर असर पड़ने वाला है। लेकिन इस प्रभाव को कम करने के लिए और लाभ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत अब 40 देशों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी है। और इन देशों में जो बड़े देश है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया आता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश इसमें शामिल हैं। यानी कि कुल 40 देशों की ये लिस्ट है। इन देशों में भारत टिकाऊ गुणवत्ता युक्त कपड़ों के उत्पादों को सप्लाई करेगा। केवल अमेरिका पर ही भारत अब निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि बाकी और जो 40 देश हैं उनसे अब भारत हाथ मिलाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत निर्यात के मामले में पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। पहले से ही 200 से ज्यादा देशों को भारत कपड़े के निर्यात करता है उत्पादों को, लेकिन अमेरिका के बाजार में बड़े स्तर पर होता था। लेकिन अब निर्यात रुकने से कुछ सेक्टर्स पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत इस स्थिति से निकलने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ जो लगाया है उसका सबसे ज्यादा असर किस किस सेक्टर पर है वो आप जानिए, जिसमें है टेक्सटाइल, चमड़ा, मछली, रसायन, रत्न और आभूषण, मशीनरी जैसे सेक्टर्स हैं। इस पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस टैरिफ से भारतीय वस्त्र उद्योग अमेरिकी बाजार से लगभग अब बाहर, आप समझ लीजिए। जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे ये देश हैं, उनको अब सीधे तौर पर इसका लाभ मिलने वाला है। अब आपको बता देते हैं फ्री एग्रीमेंट की कोशिश, जो कौन कौन से देश इसमें, आप मैप के जरिए समझिए। आइसलैंड इसमें शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं, स्विट्जरलैंड के साथ भी
जो डील है वो पूरी होने की संभावना है। नॉर्वे भी इसमें शामिल है इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो। और अगर कौन से देश की बात करें, स्विट्जरलैंड जिसका जिक्र चूंकि अभी हम कर भी रहे थे, स्विट्जरलैंड भी इसमें शामिल है, ब्रिटेन इसमें शामिल है। तो तमाम ये वो देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओमान भी इसमें शामिल है, चिली इसमें शामिल है। तो आप मैप के जरिए समझ पाएंगे कि भारत की क्या तैयारी है। किसी भी तरीके से यहां पर भारत टैरिफ वॉर में झुकने की तैयारी में नहीं है, बल्कि और अब पांव पसार रहा है भारत। और ये तमाम वो देश हैं जहां पर भारत अब हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। तो टैरिफ विवाद के बीच में एक नया रास्ता जो कि भारत की तरफ से निकाला है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2038 तक अमेरिका को भारत पीछे छोड़ सकता है। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर भारत है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, तो 2038 तक जीडीपी 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है। खरीद शक्ति समानता के आधार पर लगातार बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था का अगर आप जिक्र हम कर रहे हैं तो ऐसे में 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। सुधार और नीतियों का इसमें एक बड़ा योगदान रहेगा। अमेरिकी टैरिफ का असर बहुत सीमित रहेगा, क्योंकि तमाम जो सेक्टर्स थे, अभी हमने आपको बताया अभी कौन कौन से सेक्टर, उस पर असर पड़ने की संभावना तो है। ये हम नहीं कह रहे कि संभावना बिल्कुल नहीं है, संभावना है, लेकिन उसका तोड़ भी भारत निकाल रहा है।